मंत्र का रहस्य। मंत्र विद्या हमारे देश में आदिकाल से चली आ रही है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर ही हमारे ऋषियों ने मंत्रों की रचना की है। शब्द ब्रह्मा से पर ब्रह्मा की प्राप्ति का हमारे दर्शन का सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य है। यह हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। मंत्र विद्या का पतन नकली गुरुओं के कारण हुआ है। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता है। मेरे माध्यम से जो परिवर्तन मानवता में आ रहा है, मात्र मंत्र शक्ति का ही प्रभाव है। शब्द ब्रह्मा से परब्रह्मा की प्राप्ति के ही सिद्धांत को मैं पूर्ण सत्य प्रमाणित कर रहा हूँ। लोग कहते हैं विज्ञान के इस युग में मंत्र की बात केवल अंधविश्वासी लोग ही मानते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि मैं तो विज्ञान के शोधकर्ताओं से मिलने ही संसार में निकला हूँ, क्योंकि इस समय संसार में पूर्ण रूप से तामसिक वर्तियों का साम्राज्य है। इसलिए इन वर्तियों के साधक ही संसार में नजर आ रहे हैं। ऐसे नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। आज की भाषा में उन्हें जादूगर कहते हैं। ये लोग मात्र प्रेत पूजन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में गीता में कहा है, यान्ति देववर्ता देवान पितृ नयान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति बुद्धेज्या यान्ति मधा जिनोपी माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भगत मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जब शब्द से सर्व भूतों की संपत्ति उत्पत्ति मानते हो, फिर शब्द से ही देव और दानव सभी की उत्पत्ति हुई है। आज संसार में उन्हीं शब्दों मंत्रों के ज्ञाता सर्वाधिक है, जिनसे भूतों प्रेतों की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि परा मनोवैज्ञानिक पर शोध करने वाले पश्चिम के शोधकर्ताओं को ऊर्ध्व गति से अधोगति की तरफ धकेलने वाली शक्तियों का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, जबकि इनमें रात दिन का अंतर है। क्योंकि आज उनके पास बाप्टिजेंट विथ द घोस्ट के गाथा ही पहुंचे हैं। जब उनके पास बाप्टिजेंट विथ द होली घोस्ट के ज्ञाता पहुंच जाएंगे, तभी वे लोग अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि भौतिक विज्ञान ऊर्ध्वगमन कर रहा है, अतः ऊर्ध्वगमन कराने वाली शक्तियां ही भौतिक विज्ञान का सही पथ प्रदर्शन कर सकती है। आज ऊर्ध्व गति वाली शक्तियों का ह्रास होने के कारण ही हम हमारे दर्शन को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है। हमारा दर्शन मानव का विकास गीता में वर्णित 13वें अध्याय के 22वें श्लोक एवं पतंजलि योग दर्शन के केवलियापाद के 34वें श्लोक में वर्णित स्थिति तक कर देता है। यही बात प्रमाणित करने मैं विश्व में निकला हूँ। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। हमारे ऋषियों के गहन शोध के बाद इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि जो ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक का जगत माया का, और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक का जगत पर ब्रह्म का है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया वैदिक मनोवैज्ञानिक अध्यात्म विज्ञान इसे स्वीकार करते हुए अपनी भाषा में मूलाधार से आज्ञा चक्र तक के जगत को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की संज्ञा देता है। यह जगत सत्ता का निमंतर भाग है, जहाँ विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आज्ञा चक्र से सहस्रार तक को आनंदमय कोश
चित्तमय कोश और सतमय कोश की सत प्लस चित प्लस आनंद सचिदानंद संज्ञा देता है। यह सत्ता का उच्चतर अद्र है। इसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है। इस जगत में अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं है। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आ गए, जो शक्तिपात दीक्षा देते हैं, मंत्र की दीक्षा सुनाते हैं। सबसे पहले सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के श्रीमुख से हमें वो मंत्र सुनना है, वो संजीवनी मंत्र सुनना है, जिसे भौतिक जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, सारे संकटों का समाधान हो जाता है। केवल मंत्र का जप करने से। आपको मंत्र का जप ही करना है, कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया भी आपको किसी को देना नहीं है। आप मंत्र जप करो, 2 टाइम ध्यान करो, दिन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करो, जो होगा ऑटोमेटिक होगा। आपको तो केवल मंत्र का जप करना है, जो होगा गुरुदेव करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप पूर्ण सब समर्पण और विश्वास के साथ आराधना कीजिए, मंत्र का जप कीजिए, जो होगा ऑटोमेटिक होगा, जो करेंगे सतगुरुदेव भगवान करेंगे। और आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नाम जप कीजिए, 2 टाइम ध्यान कीजिए, ऑटोमेटिक होगा। आप समर सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के मंत्र का जो दीक्षा है लीजिए, संजीवनी मंत्र सुनकर दीक्षा लीजिए और अपनी आराधना शुरू कीजिए और अपना आनंद जीवन को आनंद में बनाइए। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।